हेलो एवरीवन, आज है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 6। स्वागत करता हूं मैं आपसे एक बार फिर से जीएस क्वांट्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 6। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 6। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए क्या है कि सम ऑफ ₹40,000 इज इन्वेस्टेड फॉर कितना है 2 years एट 20% पर एनम, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ए सम ऑफ ₹40,000 प्रिंसिपल है हमारे पास 40,000, 2 साल के लिए टाइम है आपके पास, रेट है एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपने अगर गौर से नोटिस किया है तो आपको एक नया टर्म देखने को मिला होगा। यहाँ पे क्या है, क्या मिला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये टर्म क्या बताना चाह रहा है, मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ जो है नया सीखने जैसा चीज़ है। ठीक है, आपको हर कोई क्वेश्चन में नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ये सम ऑफ ₹40,000। ठीक है, तो आपके पास प्रिंसिपल तो आपके पास गिवन है, कितना है 40,000। टाइम आपके पास गिवन है 2 years। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 20%। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल के लिए, इस पैसे पे, इस रेट के हिसाब से। कंपाउंडेड अगर क्या होता है, हाफ ईयरली होता है। एक बात जरा ध्यान से नोटिस करना, आप बताओ हमको कि 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में कितना मंथ्स होता है, 12 मंथ्स होता है ना, 12 मंथ्स होता है। तो इस 12 मंथ्स में कितना हाफ ईयर होता है, हाफ ईयर इन द सेंस हाफ हाफ। ठीक है, तो 12 मंथ्स में 2 हाफ ईयर आता है। ठीक है, पहला हाफ होता है 6 मंथ्स और दूसरा हाफ होता है अगेन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 + 6 आपके पास कितना होता है 12 मंथ्स। अब आगे आपको पास ऐसा टर्म मिलेगा जहां पे क्या मिल जाएगा कि आपके पास कितना क्वार्टर होता है एक साल में। ठीक है, तो एक साल में आपके पास कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में आपके पास होता है 3 मंथ्स, सेकेंड क्वार्टर में भी 3 मंथ्स, थर्ड क्वार्टर में भी 3 मंथ्स एंड फोर्थ क्वार्टर में भी आपके पास कितना आ जाएगा, 3 मंथ्स आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला, क्या देखने को मिला कि अगर 12 मंथ्स है, ठीक है, ध्यान से, अगर आपके पास कहीं पे मेंशन होता है कि हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है पैसा, ठीक है, हाफ ईयरली पैसा कंपाउंड हो रहा है, कहीं पे ऐसा मेंशन होता है मान के चलो, तो आपके लिए क्या होगा, 6 मंथ्स बताया जाएगा। आपके पास अगर जो पैसा है क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली अगर आपके पास क्या हो रहा है, पैसा कंपाउंड हो रहा है, तो किस हिसाब से कंपाउंड होगा, मतलब हर 3 महीने में पैसा जो है क्या हो रहा है, आपके पास कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हर 6 महीने में पैसा एक बार कंपाउंड हो रहा है। इससे पहले हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है वहाँ पे क्या सीखा है कि हर किस में सीखा है कि हर एक साल में, यानी हर 12 मंथ में हमारे पास जो पैसा है कंपाउंड हो रहा है, मतलब उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे 6 मंथ्स पे होगा और उसके बाद क्वार्टरली का अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास हर क्वार्टर यानी 3 मंथ्स में आपके पास इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कंसेप्ट था। बाकी अभी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। तो अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब जब आपके पास पैसा कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली होगा। ठीक है, कंपाउंडेड क्या होगा, हाफ ईयरली। अब ये जो 20% था ये क्या था, ये तो ईयरली था, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, हाफ ईयरली है। तो अगर ईयरली से हाफ ईयरली में जाएगा, क्या जाएगा, ईयरली से अगर हाफ ईयरली में जाएगा, ईयरली से अगर हाफ ईयरली में जाएगा तो हमारे पास जो इंटरेस्ट होगा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब पहले अगर ईयरली में 20% का इंटरेस्ट दे रहा था तो हाफ ईयरली में कितना इंटरेस्ट देगा, कितना इंटरेस्ट देगा, 20 का हाफ,
मतलब 20 का आधा, ठीक है, मतलब आपके पास 10% का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो पैसा है आपको बताया जा रहा है कि हाफ ईयरली में कंपाउंड होगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो हाफ ईयरली में कंपाउंड होगा कितने साल के लिए, परिणाम फॉर कितना है 2 ईयर्स। अब एक साल में 1 ईयर में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपके पास कितना हाफ ईयर होता है, पहले 6 महीना बाद में 6 महीना, मतलब पहला हाफ दूसरा हाफ, मतलब 2 हाफ ईयर होता है। तो 2 साल में कितना हाफ ईयर होगा 4। तो अगर आपके पास 2 ईयर्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपके पास हाफ ईयर कितना होगा 2 का डबल, तो आपके पास कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हाफ ईयर आएगा। 1 ईयर में कितना हाफ ईयर होता है 1 का डबल 2। 3 ईयर्स में कितना हाफ ईयर आता है 3 का डबल, मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 6 हाफ ईयर आता है। इतना आपको बेसिक पता होना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जबकि क्या है कि हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, तो हाफ ईयर में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 10% है ना। तो 10% मतलब 10% मतलब हमको पता है कि कितना होता है 1/10 होता है। तो पहले 10 से बनेगा कितना 11 बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इस जगह पे आप चाहो तो इस जगह पे आप ए बी मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन कैसे लगा सकते हो ए बी मेथड लगाने का भी तरीका होगा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 10 से अगेन 11 बनेगा, अगेन 10 से 11 बनेगा, अगेन 10 से क्या बनेगा 11, मतलब 4 हाफ ईयर है कि नहीं, 4 हाफ ईयर है तो कितना इंटरेस्ट बनेगा वो तो निकालना पड़ेगा। तो जो भी हो यहाँ पे 4 0 है। ठीक है, आफ्टर 4 हाफ ईयर कितना हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 1331 इंटू 11, जो भी हो कुछ तो होगा, कितना होगा। ठीक है, अच्छा इसको तो निकालना पड़ेगा, और सम ऑफ दिस सम इन्वेस्टेड। ठीक है, तो एक काम करते हैं 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो 10,000 है ना, ये किसके बराबर है 40,000 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए चाहिए था पहले देख लेते हैं। 1 4 1 4 उसके बाद 6 उसके बाद 4 उसके बाद अगेन 1 है ना। तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा है 14,000, मतलब आपके पास 4,641 है ना। तो ठीक है 4,641 का इंटरेस्ट कितना है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,641, तो इसका 4 1 जा 4 आएगा। उसके बाद 4 4 जा 16 25 16 17। ठीक है, कुछ गलत किया है क्या हमने, ऑप्शन में तो है ही नहीं। ओह सॉरी 18 होगा ना, 4 4 हाँ 18। ठीक है, तो 18 है 564 है, ऑप्शन डी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप ए बी मेथड लगाना चाहते हैं, ठीक है, ए बी मेथड अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक चीज़ ना आपको पहले से अगर पता होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद है ये आपने नोट किया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें ए बी मेथड लगा सकते हैं। आपको क्या पता चल चुका है कि आपके पास 2 साल में कितना होता है 4 हाफ ईयर होता है। तो पहला हाफ, दूसरा हाफ, तीसरा हाफ और चौथा हाफ, 4 हाफ ईयर में 4 10% ऐसा लगेगा। ठीक है, 4 10% लगेगा। तो मैं आपके लिए पहले जानकारी के लिए बता दूं 10% के केस में, ठीक है, आप ये नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर के केस में 10% ही इंटरेस्ट देता है। सेकेंड ईयर के केस में अगर 2 साल के लिए 10% कंपाउंड होता है तो 21% का इंटरेस्ट देता है। और अगर थर्ड ईयर के लिए यही चीज़ कंटिन्यू होता है तो 33.1% का इंटरेस्ट देगा। और यही चीज़ अगर 20% के लिए हो गया तो 20% के लिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो होगा 20% होगा। जो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास 44% आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा सा आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या है कि यहाँ पे आपके पास कितना है, आपको कुछ पता हो ना हो, लेकिन आपको इतना पता है कि 10% अगर 2 साल के लिए कंपाउंड हो जाता है तो दोनों को मिला के 21% का बन जाता है। और यहाँ पे भी आपके पास कितना बन जाता है 21%। हालांकि आप ए बी मेथड लगा सकते हो, 10% आप ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर याद होगा
तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको काटेंगे 1 तो 10 + 10 20 + 1 21, ठीक है। आपको इतना निकालना आता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो आपके लिए बेटर है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे कितना है आपके पास 21 21। अब 21 में आप ए बी मेथड लगा सकते हैं, ज़रूर लगा सकते हैं सर। तो कितना आ जाएगा 21 × 21 है ना, डिवाइडेड बाय 100। तो 21 21 आपके पास हो जाएगा कितना 42, 21 स्क्वायर 441, और यहाँ पे नीचे कितना है 100, मतलब 42 और यहाँ पे 4.41%, मतलब आपके पास 46.41% का इंटरेस्ट देगा, ठीक है। 46.41% का इंटरेस्ट देगा। अब 40,000 का 46.41% डायरेक्ट निकालेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो हम परसेंटेज के साथ 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, डेसिमल के साथ ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 1 = 4, 4 4 = 16, 4 6 = 25, 4 18, तो 18,564। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो इस चीज़ को, ठीक है, ए बी मेथड के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझा होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्या है देख लेंगे। चलिए इस सेशन का ये आखिरी सवाल है। क्या है कि इस सर्टेन, मैंने हर एक चीज़ को आपको आप देख ही सकते हैं कि एकदम कितना डिटेल में मैंने समझा, कितना डेप्थ में जाके मैंने आपको समझाया। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये सीरीज। इस सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 33, अच्छा इसको ज़रा आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। ये 33.33% होगा, ठीक है, या फिर 33, ये जो है ये 33 1/3% और 33.33% है, ठीक है। सर्टेन सम इन्वेस्टेड 33.33% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड अगेन हाफ ईयरली है, ठीक है। अब जब हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, अब पहले तो सर आपके पास 20% था तो आपने हाफ ईयर कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास 10% आ गया, इस हिसाब से आपने आसानी से निकाल दिया। अब सर 33.33% को कैसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इसका तो प्रॉब्लम आ जाएगा हमको, है कि नहीं। पता है भैया, पता है, तो तभी तो ये क्वेश्चन लिया गया है आपके लिए, है कि नहीं। तो देखिएगा, तो ये है आपके पास 33 1/3%, ठीक है। जो भी हो, अब आपको एक चीज़ पता है बहुत ध्यान से कि 33 1/3% का मतलब होता कितना है, 1/3 होता है ना। अब जब पहले एक चीज़ आप नोटिस करना है, 20% मतलब आपके पास कितना होता है 1/5, और 10% मतलब आपके पास कितना होता है 1/10, है कि नहीं। जबकि मैंने आपको बताया कि 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 10 आ जाएगा, वो भी सही है। लेकिन क्या ये गलत होता अगर मैं 1/5 को 1/2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देता। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 2 से डिवाइड कर देना, है ना। कहने का मतलब है, अगर एक सेकेंड, कहने का मतलब है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि 1/5 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा दिखने लगेगा ना 1/2, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कितना बनेगा 1/10, और 1/10 मतलब कितना होता है 10% नहीं होता है क्या, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। तो वही काम यहाँ पे भी करना है भैया, ठीक है। तो ये भी हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो मतलब 1/3 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/6 आ जाएगा। रेशियो हमारे पास आ चुका है। द अमाउंट टू, कितना अमाउंट हमारे पास है 20,580, आपके पास सम आपके पास कितना है नहीं पता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर 6 मंथ्स। अब 1 ईयर 6 मंथ्स है कि नहीं, 1 ईयर 6 मंथ्स है। अब 1 ईयर में कितना हाफ ईयर होता है 2 हाफ ईयर होता है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। अब 1 ईयर 6 मंथ्स में कितना हाफ ईयर होगा 3 हाफ ईयर होगा, है कि नहीं, 3 हाफ ईयर होगा, मतलब 3 फेसेस आएगा इस क्वेश्चन में, है ना। हमारे पास क्या आएगा 3 फेसेस आएगा, ठीक है, आपके पास 3 फेसेस आएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास 3 फेसेस आएगा तो 6 बन जाएगा कितना 7, 6 बन जाएगा अगेन 7, और अगेन 6 बन जाएगा आपके पास कितना 7, तो 216 बन जाएगा 343, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सर्टेन सा कंपाउंड, हाँ ठीक है। तो अमाउंट आपके पास गिवन है,
तो ये जो 343 है ये अमाउंट है, और जो हमारे पास कितना गिवन है 20,005 कितना है 80 है, 20,580 है। क्या है कैंसिल जाएगा भी? सर्टेन सम दिस पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली अमाउंट्स टू दिस, देन द सम। आपको सम चाहिए है ना, तो एक काम कर सकते हैं हम, तो आपके पास 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 343 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास अगर 216 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो सम आना चाहिए है ना। तो क्या हमारे पास कैंसिलेशन जाएगा? 343 है ना, तो 343 7 से तो कैंसिल जाएगा। देखते हैं 7 2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 65 7 9 20, हाँ जाएगा, 7 से कैंसिल जाएगा, तो 7 से ये एग्जैक्टली जाएगा आपके पास 7 से 49 टाइम्स है ना, सॉरी 7 से 49 टाइम्स कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा तो 7 2 टाइम्स 7 9 7 4 0, अगेन 7 से कैंसिल जाएगा कि 7 2 हाँ जाएगा, 7 से 7 टाइम्स, 7 से जाएगा 7 4 टाइम्स, सॉरी 7 से जाएगा 7 4 टाइम्स 28 7 2 0, 7 से कैंसिल जाएगा ये एग्जैक्टली कितना 60 टाइम्स है ना। तो 60 इंटू दिस, तो एंडिंग में तो 0 है ही, और बाकी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 36 और 6 1 6 9 6 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12,960 है, 12,960 है क्या? ऑप्शन ए हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट इसका भी निकाल लिया है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैं हर सेशन में समझाते आ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीरियली एक एक स्टेप हम लेवल अप करते जा रहे हैं हर सेशन के साथ साथ। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू।